मिडिल ईस्ट में एक जंग तेजी से फैल रही है। अमेरिका, इजराइल, ईरान सब इसमें शामिल हैं। लेकिन जो दिख रहा है, क्या वही पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। इस कहानी में एक बहुत बड़ा पेच हो सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब भी बड़ी ताकतें टकराती हैं तो अक्सर कहानी की कई परतें होती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि असली खिलाड़ी कोई और हो, जो पर्दे के पीछे से सारे तार हिला रहा हो? देखिए, ये आग अब सिर्फ एक इलाके तक ही सीमित नहीं रही है। इसकी लपटें नेटो देशों तक पहुंच रही हैं और इसकी गर्मी दूर दूर तक महसूस की जा रही है। तो जमीन पर हो क्या रहा है? नेटो का सदस्य तुर्की एक कथित ईरानी मिसाइल को मार गिराता है। दूसरी तरफ अमेरिका श्रीलंका के पास ईरान का एक जंगी जहाज डुबो देता है। तेहरान पर बमबारी हो रही है और जवाब में ईरान भी पीछे नहीं है। उसने कतर में अमेरिका का $1 बिलियन का रडार सिस्टम उड़ा दिया है। मतलब ये एक पूरी तरह से छिड़ चुका युद्ध है। और सबसे हैरान करने वाली बात, लगता है अमेरिका खुद ही कंफ्यूज है कि वो ये जंग लड़ क्यों रहा है। पहले दिन कहा गया कि मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है। 4 दिन बाद बयान बदलकर हो गया कि हमें तो बस क्षेत्रीय स्थिरता चाहिए। ये उलझन ही बता रही है कि दाल में कुछ तो काला है। इसी उथल-पुथल के बीच साइप्रस से एक ऐसी खबर आती है जो इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है। साइप्रस में एक ब्रिटिश एयरबेस पर ड्रोन से हमला होता है। इल्जाम ईरान पर लगने ही वाला था, लेकिन जांच में पता चलता है कि ड्रोन ईरान से आया ही नहीं था। ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा कुछ समय पहले सऊदी तेल ठिकानों पर हुए हमले के बाद दिखा था। तब भी इल्जाम ईरान पर लगा था। तो जब सीधी सीधी बातें समझ ना आएं, तब एक बेहद विवादास्पद थियरी सामने आती है जो इन बिखरे हुए डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करती है। ये थ्योरी है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की। अब ये होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा धोखा है जिसमें एक देश खुद हमला करता है या करवाता है, लेकिन इल्जाम अपने किसी दुश्मन पर डाल देता है। मकसद होता है दुनिया को गुमराह करना और अपने दुश्मन के खिलाफ जंग का माहौल बनाना। तो थ्योरी ये कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि इजराइल अपने ही सहयोगी देशों पर हमले करवा रहा हो ताकि इल्जाम सीधे ईरान पर जाए और अमेरिका और नेटो को इस जंग में पूरी तरह से उतरने के लिए मजबूर किया जा सके? ये सुनने में एक बहुत बड़ा, लगभग अविश्वसनीय आरोप लगता है ना? लेकिन सोर्स बताते हैं कि इतिहास में ऐसे कुछ मामले हैं जहां इजराइल पर ठीक इसी तरह के आरोप लग चुके हैं। मिसाल के तौर पर 1954 का लवान अफेयर, जिसमें इजरायली एजेंट मिस्र में अमेरिकी और ब्रिटिश ठिकानों पर बमबारी करते हुए पकड़े गए थे ताकि दोष अरब देशों पर मढ़ा जा सके। या फिर 1967 में अमेरिकी नेवी के जहाज USS लिबर्टी पर हुआ हमला, जिसमें 34 अमेरिकी मारे गए थे। इजराइल ने इसे गलती कहा, लेकिन कई जानकार आज भी इसे एक जानबूझकर किया गया हमला मानते हैं। और फिर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो का ये बयान, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो लगभग ये मान रहे हैं कि अमेरिका को पता था कि इजराइल कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है और इसीलिए उन्हें हालात बिगड़ने से पहले ही जंग में कूदना पड़ा। तो ठीक है, सवाल ये उठता है कि अगर इस थ्योरी में जरा भी सच्चाई है तो आखिर क्यों इतना बड़ा और खतरनाक दांव खेलने के पीछे असली मकसद क्या हो सकता है? सोर्स के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत बड़ा 3 स्टेप का एजेंडा है। पहला, अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय दुश्मन ईरान को खत्म करना। दूसरा, पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना एक छत्र राज स्थापित करना। और तीसरा, जो कि सबसे विवादास्पद है, यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की जगह पर तीसरा मंदिर बनाना। और इस बड़े प्लान के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? ईरान। इस थियरी के अनुसार ईरान ही वो आखिरी ताकत है जो इजराइल को इस पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम करने से रोक रही है। अब देखिए, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है। आज की दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जगह लगी चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है और इसीलिए हमें हर पहलू पर ध्यान देना होगा। पेंटागन का कहना है कि ये युद्ध अमेरिकी टैक्सपेयर्स को हर दिन कम से कम $1 बिलियन का पड़ रहा है और ये तो बस शुरुआती आंकड़ा है। और ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम नसों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस यहीं से गुजरता है और अब युद्ध के डर से ही यहां जहाजों की आवाजाही 60% तक बाधित हो गई है। इस एक जंग का असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अमेरिका के अंदर राजनीतिक मतभेद बढ़ रहे हैं, नेटो जैसे गठबंधन में तनाव पैदा हो रहा है और भारत जैसे देशों पर भी दबाव बन रहा है कि वो किसी एक का पक्ष चुने। खुद अमेरिका के अंदर का हाल देखिए। अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव लाया गया कि युद्ध पर कांग्रेस का नियंत्रण होना चाहिए
और ये प्रस्ताव सिर्फ कुछ वोटों के मामूली अंतर से गिर गया। इससे पता चलता है कि इस युद्ध को लेकर देश किस कदर बटा हुआ है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब देश युद्ध में जाते हैं और हर तरफ से प्रोपेगेंडा और सूचनाओं की बारिश हो रही हो, तो हम किसकी कहानी पर यकीन करें और सच्चाई का पता कैसे लगाएं?